एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ लैम्डा वेवलेंथ दी हुई है एक फोटोन की 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 है यहाँ पे मीटर strikes on metal surface the work function of metal being 2.13। देखो मैं पहले हाईलाइट कर देती हूँ कि हमको क्या दिया हुआ है। पहले है यहाँ पे एक फोटोन का हमको वेवलेंथ दिया है और जो मेटल पे वो फोटोन गिर रहा है उसका हमको यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में चेंज करना है तो वो कन्वर्जन के लिए आपको यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। देखो मैं हल्का से यहाँ पे एक डायग्राम बना के कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन के लिए आए हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो, स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट एक क्वेश्चन सीखना है तो ये थोड़ा सा देखो। जस्ट सोचो कि ये कोई मेटल की सरफेस है, ठीक है, और इस पे एक फोटोन हमने यहाँ पे स्ट्राइक कराया है। देखो ये अ फोटोन ऑफ दिस, ये लैम्डा का, इसका लैम्डा दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 का जो वेवलेंथ का फोटोन हमने ये मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर निकला। ये चीज हुई है, ठीक है। उसमें अपन को दिया है एक तो फोटोन का लैम्डा और ये जो मेटल है ना जिसपे हुआ है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो है 2.13 eV। वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो ये तो डेसिमल और 2.13 और बड़े टेक्निकल डेटा में दिया हुआ है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि अगर ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 10 एनर्जी का कोई फोटोन डाला और एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके वहां से निकला, ठीक है, तो इसका एक वर्क फंक्शन होता है ये मेटल का। जस्ट सपोज इस मेटल का वर्क फंक्शन है 3, तो मेरा जो 10 एनर्जी का मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ, फोटोन यहाँ पे डाला है तो 3 वर्क फंक्शन तो ये मेटल खा जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, 7। डज दैट मेक सेंस? 10 एनर्जी डाली मेटल में से, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में ही 3 क्या लग गया, एनर्जी लग गई और बची 7 जो अब इलेक्ट्रॉन के पास है। तो वो हमको वर्क फंक्शन दिया हुआ है कि तुमने जो भी फोटोन, जो भी एनर्जी का फोटोन डाला है उसमें से इसका वर्क फंक्शन मेटल को मिनिमम कितना चाहिए, सबसे पहले 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो खा जाएगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसमें क्या ट्रांसफर होगा उसका हम यहाँ पे सारे की सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में रखो तो चीजें समझने में थोड़ा और मजा आएगा। ओके चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, हमको लैम्डा दिया है और हमको यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। अब जो फोटोन हमने डाला है उसका उन्होंने लैम्डा दिया है और वो बोल रहे हैं कि उसका जो एनर्जी है वो काउंट करो। ये 5, 6, 7, 8 चारों के चारों क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मूला पे किया है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, हमको लैम्डा दिया है तो हम इसको कर देंगे एच सी बाय लैम्डा। आगे के 4 क्वेश्चन करके आए हैं इसलिए मैं नहीं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। एच मतलब होता है प्लैंक्स का कांस्टेंट, सी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा हमको यहाँ पे मीटर में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। पिछले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एंगस्ट्रॉम दिया था, पिकोमीटर दिया था तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था यहाँ पे भी। तो पहला क्वेश्चन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये जो पावर है उसको सॉल्व करो और ये 6.6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4 करके ये हमारे पास आ गई एनर्जी ऑफ फोटोन। बहुत फर्स्ट जो पार्ट है बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम पहले ही 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे करके आए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन।
अभी जस्ट मैंने ये बताया कि जब ये सरफेस है उस पे 10 का एनर्जी डाला, 3 इसका वर्क फंक्शन था, तो उसको 3 एनर्जी यूज करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए, और अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, वो काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितना है? 10 माइनस 3 7। 7 क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। कि वो जो एनर्जी दी थी उसमें 3 को यूज करके अब जो बची हुई एनर्जी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन अब आगे मूव करेगा, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन। ई काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ये है जो बिगिनिंग में मेटल को एनर्जी चाहिए, और अब ये जो हमारे पास है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि 10 अपन ने डाली, और इस वर्क फंक्शन मतलब ये मेटल को चाहिए कितनी थी? सॉरी 3, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 7। ये मेरा एग्जांपल था, ऐसा कोई क्वेश्चन में है नहीं। अब हमको क्या दिया हुआ है? अब हमको दिया हुआ है वर्क फंक्शन ये रहा, और फोटोन की एनर्जी हमने निकाल ली ये। ठीक है, हमारे पास फोटोन की एनर्जी है और हमारे पास ये क्या है? वर्क फंक्शन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचने की बात है कि जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, और हमने जो यहाँ पे एनर्जी निकाली है वो जूल में निकाली। तो इसीलिए तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल को कन्वर्सेशन करने के लिए अपन को पहले ही हिंट दिया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये जो एनर्जी है वो ये वाला पूरा पार्ट है। एनर्जी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आई विल डिवाइड विद 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस। इतना ही एक एक्स्ट्रा स्टेप ध्यान रखने का है। अगर आप जूल को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ये यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जूल है, हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जूल इस साइड है तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये अपना जो अपन ने कैलकुलेट किया था उसमें डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये कट गया, 4.969 डिवाइड बाय दिस, ये और लगभग 3.102 के करीब करीब आ जाएगा, और ये ऑलरेडी दिया है। तो ये आ गया अपना काइनेटिक एनर्जी, कि भाई तुमने यहां से एनर्जी डाली इतनी, इसको इसका वर्क फंक्शन है ये मेटल का स्पेसिफिक, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए पहले ही ये क्या खा जाएगा? इतना इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आया उसके पास बचा इतना, वो आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अपना एक नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है। इसको ये इस तरीके से ध्यान में रखो कि एनर्जी फोटोन की होती है, फिर एक वर्क फंक्शन होता है, और फिर बचा हुआ जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैंने क्या बोला, एनर्जी गिरी, वर्क फंक्शन मतलब कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी बची हुई है? ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में वाइब्रेट हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, बाकी सब पुराना भूल जाओ, अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या वेलोसिटी से, क्या स्पीड क्या है उसकी घूमने की। अब हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन का आ क्या गया है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला है, हाफ mv²। ठीक है, इसमें वेलोसिटी आ गई। कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। और हमारा यहां से ये फोटोन वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन थी, और एक ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया।
ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है सरफेस से उसका वेलोसिटी ट्राई कर रहे हैं अपन फाइंड करने का। तो अब वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हो गया, देखो वेलोसिटी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं भी कर रही हूं, कुछ गड़बड़ होगी तो देखते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई, ये m नीचे चला जाएगा, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये स्क्वायर है v का, तो ये हो जाएगा रूट, स्क्वायर रूट। ये हमारा आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। यस, फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा है बड़ा है मतलब, और कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम जाएगा यहाँ पे। यस, बट वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी। और ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, अब देखो ये है एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, आपकी काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स। ये जो यहाँ पे सबसे पहला अपन ये लिखा था ना, ये जूल में थी, याद है। ठीक है, तो अब इसको अपने पास जो आई है वो अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, तो अब अपन यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जूल में लाने के लिए। पहले जूल में था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाए क्योंकि माइनस करना था। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। इस फॉर्मूला में हमको जूल में चाहिए, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जूल में चेंज कर दिया। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम जो है यहाँ पे क्या कर दिया, मास रख दिया, और इसको पूरे को सॉल्व किया। मैंने अभी चेक किया है, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कैलकुलेशंस होते हैं उसको कर करके प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम में उसका कम टाइम बिगड़े। और ये फाइनली आपका यहाँ पे आ गया वेलोसिटी। रिपीट कर रही हूँ, बोरिंग हो सकता है, पहला जो पार्ट था वो फॉर्मूला बेस्ड था, ऐसे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी 4 या 5 कर चुके हैं, इज इक्वल टू एच न्यू पे। सेकेंड जो था एमिशन की काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी थी, ये वाला एग्जांपल याद रखो, 10 डाला, इसका एक वर्क फंक्शन होगा, उतना कंज्यूम कर लेगा, और जो बचा है वो बाहर निकलेगा, वो एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसकी जो अपन ने डाला था वो एनर्जी अपन ने यहाँ पे निकाली हुई थी, उसका जो वर्क फंक्शन था वो अपन को दे रखा था, उसको माइनस करना था, ओनली जूल में था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन ने उसको कन्वर्ट कर लिया। और लास्ट जो उसने क्वेश्चन किया है वो है जो बाहर इलेक्ट्रॉन आ गया है उसकी वेलोसिटी निकालो। तो हमको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पता था ½ mc², और हमको काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला पता था एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, और उसको हमने मिक्स करके हमने वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे। और हमारे पास सारी चीजें थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता था, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे निकाली थी उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, और हमारे पास फाइनली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ वहां घुमा घुमा के अगेन एंड अगेन पूछते हैं। इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन देखें, कैलकुलेशंस को पेपर और पेन पे कर करके ट्राई करें कि कैसे आप इसको फटाफट कर सकते हैं ताकि अपना टाइम एग्जाम में कम बिगड़े। और अगर तो भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगी। थैंक यू।